नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज का दिन संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही बहुत अहम और हलचल वाला होने वाला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर सुनवाई होनी है। वहीं बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर भी आज ही सुनवाई, क्योंकि आपको याद होगा 28 जुलाई तक की डेट थी जब इस पर आज सुनवाई होगी। क्या निकल कर आएगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वहीं पर एसआईआर का मुद्दा संसद में भी प्रोटेस्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची और ये एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जिस तरह से विपक्ष लामबंद है, उसी की कंटिन्यूटी में वहां पर हमको प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो आज संसद में छाया रहने वाला है वो है 16 घंटे की लोकसभा में बहस और 9 घंटे की राज्यसभा में बहस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस हो और मॉनसून सेशन के आज का दिन 16 और 9 घंटे दोनों ही सदनों में अलग अलग बहस के साथ, अलग अलग सवालों के साथ रहेगा। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं संसद में इसके बारे में बहस शुरू हो उससे पहले पी चिदम्बरम ने पत्रकारों से बात करते हुए एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिससे कि थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्या इस दिशा में ऑपरेशन सिंदूर की बहस जाने वाली है। और हाँ, नोएडा चैनल्स को मौका मिला है, वहां पर जितने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो आपको लगातार ये बोलते हुए नजर आएंगे कि देखिए कैसे एक शिगुफा दे दिया है, बल्कि पाकिस्तान की भाषा यहां पर विपक्ष बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो पी चिदम्बरम ने यह सवाल उठाया कि आखिर इस बात का क्या सबूत है कि वो लोग पाकिस्तान के आतंकी थे। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग होम ग्रोन टेररिस्ट थे और उनके खिलाफ क्या किया गया। अब ये सवाल बोलते के साथ ही हलचल मच गई है। एक जैसे सत्ता पक्ष को एटलीस्ट टीवी चैनल्स पर, तो मुझे नहीं पता संसद में आगे क्या होगा, टीवी चैनल्स पर तो मौका मिल ही गया है विपक्ष को घेरने का और ये कहने का कि देखिए ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू राहुल गांधी साइन करते हैं, कभी करप्शन का जो है इतना बड़ा होता है। पूरा का पूरा जो डिफेंस डील है, अभी मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो, मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है यदि आप वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व तो उनको पच नहीं रहा। ये तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। यही चिदम्बरम, यही यूपीए के सरकार, अभी जो इंडी गठबंधन, अपने आप को इंडी गठबंधन बुलवाता है, सेम पीपल जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देके दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया में जाके बता रहे हैं परपरेटर्स इन पाकिस्तान, ये जो भी किया है वो पाकिस्तान में है। इस समय फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह से पाकिस्तान को जो वादा, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। देखिए, कुछ पार्टियां हमेशा से पाकिस्तान को क्लीन सर्टिफिकेट देती हैं, उसको अपने बारे में मंथन करना चाहिए। उनके कौन से नेता जाकर के पाकिस्तान में जाकर के उनकी वकालत करते हैं। कभी कभी तो लगता है उन पार्टियों की और ये जो पाकिस्तान की भाषा एक। वहीं पर ये सवाल उसी कड़ी में है जहां पर लगातार, चाहे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स रही हो, जब भी कभी सवाल खड़ा किया गया कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, तो हमेशा ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के ऊपर लगाया गया कि ये देखिए सबूत मांग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे इंतजार में ही थे कि हाँ, इस तरह के सबूत मांगने वाला कोई तो सवाल, कोई तो विपक्ष का कोई नेता कर दे। और पी चिदम्बरम ने जैसे कि थाली पे परोसकर ऑपरेशन सिंदूर की इस बहस से पहले सत्ता पक्ष को यह मौका दे दिया कि वो ये कह सके कि देखिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, स्पष्ट दिखता है जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोली। 26/11 का हमला देख लीजिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। हालांकि मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का पाकिस्तान को दर्जा दे दिया, शर्मिल शेख में जाकर भारत को शर्मसार करने का काम किया, और अब पाकिस्तान अपने पक्ष में दलील नहीं दे पाया, उससे पहले राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के लिए दलील देने के लिए खड़े हो गए। ये भारतीय सेना से सबूत मांगते हैं, भारत को डोजियर तैयार करने के लिए कहते हैं, और पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैलता है उसके ऊपर प्रशंसन या उसको पाक साफ कहने की बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अब भारत सबूत नहीं, आतंकी अकाओं को तबूत भेजेगा। अब डोजियर नहीं, डोज देने का काम करेगा। और सुन लो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेताओं, आज जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो भारतीय सेना की शौर्य की बात आएगी। कैसे एक भी जान गंवाए बिना पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया, डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स को ध्वस्त करने का काम किया, और जो गजवाए हिंद की सोच लेकर चलते थे, जो कहते थे ब्लीड विद 1000 कट्स, और जो हजारों साल तक लड़ने की बात करते थे, वो 48 घंटे भी भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाए। आप जितना मर्जी तर्क दे लीजिए पाकिस्तान का और पाकिस्तानी आतंकियों का, आज दिख जाएगा कि आप भारत विरोधी मानसिकता लेकर कैसे चलते हैं। और ये भी सवाल है कि जब टीआरएफ को पहले ही एक इंटरनेशनल थ्रेट, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साबित कर चुका है, उसको मान चुका है, अमेरिका मान चुका है, उसके ऊपर बैन लगा चुका है, पाकिस्तान खुद उस तरह से अपने बचाव में बात नहीं कह रहा जितना कि आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। वहीं फिर सवाल मजबूती से यह भी बढ़ जाता है कि अमेरिका के साथ उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पाए, क्यों हम आराम से देखते रहे कि आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं। अमेरिका ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही फिनोमिनल काम कर रहा है। हम ये भी देखते हैं कि जिस चीन ने पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे सामने जो दो लोग खड़े हुए थे वो पाकिस्तान था और चीन था। हमारी लड़ाई दोनों से थी और ये बात हम लोग मानते हैं। हमारी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट्स में हमारे तरफ से ये बात हमेशा मानी गई है। उस चीन पर जिसके साथ वीजा के बैन लगे हुए थे 5 साल से, अचानक से 2 महीने के अंदर वो खोल दिया, क्यों? और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में करती रहिएगा, क्योंकि उससे एंगेजमेंट भी बढ़ता है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा वो वीडियो पहुंचता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो रेजरपे का हमारा लिंक जो है उस पर आप क्लिक कीजिए। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप हमें कर सकते हैं हमारी टीम को, उसका साहस बढ़ाने के लिए जरूर कीजिए। सत्यमेव जयते।